सऊदी में आने के बाद मेरे भाई कोई ना कोई आपके नाम से फेक आईडी ज़रूर बना लेता है। ऐसा मेरे साथ अभी हो चुका है। मैं 2 महीने मुझे सऊदी में आए हुए हैं अभी। 2 महीने अभी मुझे सऊदी में आए हुए हैं और मेरे नाम से भाई 3-3 फेक आईडी बन चुका है, जो कि मेरा डीपी लगाया हुआ है, मेरा फ़ोटो लगाया हुआ है और मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो जिससे मेरे दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार या फिर मोहल्ले वाले को उनको मैसेज करके उनसे बोला कि मैं भाई बहुत परेशान हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, आपके लिए कोई गिफ्ट है तो मैं आपको गिफ्ट दे दूँगा। क्या आपको गिफ्ट क्या चाहिए? मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ। तो वो लोग बोलेंगे भाई कि ये ले लेना, वो लेना, कोई कोई मना कर रहा है कि नहीं कुछ मत लेना। तो वो कहता है ठीक है मैं बैंक जा रहा हूँ, मैं पैसा जितना भी घर पे सबसे पहले उन लोग ये बात बोल के फँसाते हैं कि मैं घर पे पैसा भेजता हूँ, तो घर वाले सब खर्च कर देते हैं, मेरे लिए कुछ भी बचा के नहीं रखते, इसलिए मैं घर आने वाला हूँ 2 महीने के लिए छुट्टी के लिए, तो मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम अपने पास रखे रहना, मैं घर पर आके ले लूँगा, ठीक है? तो लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं, तो लोग अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेज देते हैं, नंबर भेज देते हैं और वो लोग फेक रिसीव बना के रसीद जो है, फेक रसीद बनाकर उन लोगों को भेज देते तो लोगों को लगता है कि भाई हाँ, लगता है ये पैसा लगा दिया है और वो अगला आदमी जो फेक आईडी बनाया है वो बोलता है कि 24 घंटे में आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा, 24 घंटे बाद आप निकाल लेंगे और बैंक वालों को मैंने आपका नंबर दे दिया है, वो आपको कॉल करके सारे डिटेल बता देंगे, ठीक है? तो भाई जो बैंक वाले को नंबर इन लोग दिए रहते हैं वो भी फेक आदमी रहता है। वो बार-बार इंडिया का कोई रहेगा, वो बार-बार फ़ोन करके इनको बोलेगा कि तुम्हारा सऊदी में कोई है, तुमको पैसा भेजा है इतना सारा, कौन है वो तुम्हारा? तो आप बोलोगे भाई कि दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर कोई है। ठीक है? तो बोलेंगे ठीक है लेकिन अभी सब ब बैंक मत जाना, अभी पैसे आ जाएँगे, तो कल मैं आपको कॉल करूँगा तब आप बैंक आना, ठीक है? तो अगला आदमी बोलेगा कि भाई जी यार पैसा भेज दिया, बैंक वाले का भी फ़ोन आ गया, उसको पूरा मतलब कि भरोसा हो जाएगा कि ये सही कर रहा है। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं सोचेगा कि भाई उसके घर वालों से पूछ ले, उसके रिश्तेदार से पूछ ले, उसके दोस्त यार से तो पूछ लो कम से कम या फिर पर्सनल नंबर है, पर्सनल आईडी उस पर फ़ोन करके पूछ लो भाई। तो नहीं पूछते हैं, तो इसी में वो बच जाते हैं। क्योंकि वो लोग ये भी बोलते हैं, जो फ्रॉड वाला आदमी है, वो ये भी बोलता है कि भाई ये बात जो मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी, ठीक है? और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ये सीक्रेट है। ठीक है भाई, तुम पे भरोसा करके तुम्हें मैं ये बात बता रहा हूँ। तो बोलेंगे भाई ठीक है, किसी से नहीं बताऊँगा। इसलिए वो कॉल करके भी किसी से नहीं पूछते हैं कि तो उसको पैसा चाह रहा है, वो परेशान है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है? तो रसीद आने के बाद वो लोग बोलेंगे भाई मैं इंडियन एम्बेसी में हूँ, मैं फँसा हुआ यहाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं तो तुम्हें अकाउंट में दे दिया हूँ, उसमें तुम्हें तुम्हें जो चाहिए उसमें से तुम निकाल के खर्च कर देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आऊँगा तो वापस दे देना और क्या। तो वो लोग बोलेंगे नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए और कुछ लोग बोलेंगे ठीक है अगर ज़रूरत रहेगा तो निकाल लेंगे। तो बोलेंगे कि भाई मैं अभी इंडियन एम्बेसी में हूँ और मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ पैसे दे भेज दो, जो मैं जिससे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं प्रॉब्लम में नहीं तो मुझे जेल हो जाएगा। तो वो लोग बोलेंगे कि यूपीआई से हो जाएगा या फिर यूपीआई से होगा कि कैसे होगा? तो वो लोग इंडियन कहेंगे कि ये मेरा एक दोस्त है इंडियन एम्बेसी का, उस पे इन पैसा भिजवा लेते हैं। ऐसे ही भाई मेरे मोहल्ले के एक बंदे के साथ हुआ है, पता है? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसने मना किया। मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊँगा लेकिन उसका फ़ोटो-वोटो हाइड कर दूँगा। मैं स्क्रीनशॉट उसका पूरा दिखाऊँगा भाई। उसने पता है क्या-क्या बोला है? बोला है कि भाई मेरी मदद कर दो। पहले 5,000 माँगा, फिर 10,000 माँगा, फिर धीरे-धीरे करके 23,000 रुपए भाई उसने ले लिए हैं उससे। और वो बेचारा दूसरे से उधार माँग-माँग के, तीसरे से उधार माँग-माँग के 23,000 रुपए उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, पैसे नहीं आए, वो मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो आदमी रिसीव नहीं कर रहा है। तो वो बंदा उसके पास मेरा नंबर था पर्सनल, तो अब मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि भाई तुम्हारा यार मैंने तुमको पैसे दिए, तुम पैसे कब दे रहे हो? मैंने बोला भाई मैं ये फेक आईडी है, मेरी आईडी कुछ नहीं है, मेरी आईडी तो मैंने उसको फिर अपनी रियल आईडी भेजी। मैंने बोला कि ये मेरी रियल आईडी है, इस पर मुझसे बात तो कर लेना चाहिए था, मेरा नंबर है, मुझसे तो बात कर लेना चाहिए था। भाई वो रो रहा है, एकदम परेशान हुआ है, दूसरे से उधार ले लेके 23,000 रुपए उसको भेज दिए। अब सोच लो भाई ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। यहाँ तक कि जो फ्रॉड वाला आदमी है वो ये तक ही बोलने लगा है भाई अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो भाई मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर भी नहीं आ पाऊँगा, यहाँ मुझे ये लोग जेल में भी डाल देंगे। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो भाई मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं बेइज़्ज़ती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं सह नहीं पाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ। तो इतना सब सुनने के बाद भाई वो अगला आदमी जो है, मैं जानता हूँ उसे, वो भी मुझे जानता है अच्छे तरीके से, दोस्त है, रिश्तेदार भी है। और उसने उसे पैसे दे दिए भाई 23,000 रुपए उसके डूब गए भाई। तो आप लोग ज़रूर से ध्यान दें अगर कोई भी मैसेज करे तो भाई पहले
डीएम उससे पता कर लो, डीएम करो मुझे, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, मेरे घर वाले पे पूछ लो भाई, मेरे घर वाले से। लेकिन भाई किसी को भी पैसे मत दो भाई, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। मैं 2 बार वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तीसरी बार ये लॉन्ग वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि कोई भी पैसा किसी को भी ना दे। क्योंकि भाई 23,000 इतनी आसानी से नहीं आते भाई। अब वो इसको फेक रसीद भेज दिया है कि मैंने तुमको 13,000 रियाल भेज दिए, मतलब इंडिया के कुछ हो गए 2 ढाई लाख रुपए हो गए हैं, मैंने तुमको भेज दिए, 24 घंटा में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई वो कभी नहीं पहुंचेंगे, वो फेक रसीद रहता है, अब बैंक का फेक मैसेज रहता है। अब वो बंदा रो रहा है, भाई मैं क्या करूँ, मुझे मैसेज करके कह रहा है भाई कुछ इंतजाम करवा दो, पैसे का मैंने उधार लिया है दूसरों से, उसको वो देना है, नहीं दे पाऊंगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। अब भाई मैं कैसे दूं भाई बताओ। अच्छा, मुझे अभी यहाँ हुए 2 महीने हुए हैं, मैं भी अपने घर भी पैसा नहीं भेज पाया हूँ एक बार भी, तो उसे मैं कैसे दे दूं भाई। और रहता भाई तो भी मैं क्यों देता भाई बताओ। 23,000 थोड़े, 1-2 हज़ार है तो भाई चलो ठीक है, दोस्त यार हो, ठीक है, 23,000 रुपये है भाई। अब 23,000 दे दूंगे तो वापस भी नहीं मिलेंगे, ये भी बात है। 23,000 रुपये भाई कैसे, 23,000 रुपये भी मैं ठीक से कमा नहीं पाया हूँ, मैं घर भी नहीं बेच पाया हूँ, कैसे दे दूं भाई। तो इस बात का भाई तुम लोग बहुत ध्यान रखो कि किसी को भी कोई भी मैसेज आ रहा है, पहले पता करो कौन है वो, पहले मुझसे बात करो, मेरे घर पे बात करो, ठीक है। ऐसे किसी को भी पैसे मत दो भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के। कैसे कैसे बचना है वो लोग तुम समझो भाई, लेकिन अगर पैसा दे दोगे भाई तो फिर मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं बहुत फँस चुका हूँ, 2-3 लोगों का मैसेज मेरे पे हरदम आ रहा है कि ये किसकी आईडी है, पैसा माँग रहा है। ये कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पैसा भेजता हूँ, घर वाले खर्च कर देते हैं। तो भाई ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर सऊदी में आए हो तुम नए-नए, तुम 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तुम्हारी आईडी बनना तय है, तुम्हारे नाम से आईडी बन जाएगा, या फिर तुम्हारा फोटो लगा रहेगा आईडी में, और उन्हीं लोग को फॉलो करेगा जिसको तुम फॉलो किए हो पहले से, ठीक है। और मैसेज करेगा, बात करेगा कि भाई कैसे हो, क्या नहीं है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आना चाहता हूँ। जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई, वो सब एक स्क्रीन रिकॉर्डर में मैंने यहाँ पे अभी लगा दूंगा वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा खूब अच्छे से। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो जो भी कर रहा है यार। तो भाई ऐसा कोई भी मैसेज कर रहा है तो पहले उससे पूछो कि तुम कौन हो, कौन नहीं, कहाँ घर है, सब कुछ डिटेल लो। अगर फिर भी तुम्हारा तुमको लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो फिर मेरे घर वाले से बात करो, मेरे नंबर पे बात करो, मेरी रियल आईडी पे मुझे मैसेज करो। लेकिन भाई पैसा मत भेजो भाई, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी भाई। अब वो अगला आदमी, उसका 23,000 रुपये चला गया है, सोचो। वो जाके बाहर कमा रहा है, 23,000 रुपये उसके चले गए हैं। मुझे मैसेज कर करके रो रहा है, बहुत कह रहा है भाई बहुत परेशान हूँ, परेशानी में बच गया हूँ, अब कैसे क्या करूँ, दोस्तों से किसी से उधार लेकर तब दिया था, अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। तो भाई ध्यान से किसी को भी पैसे मत देना भाई, ठीक है। मैं और वीडियो कैसी लगी